मेरी दोस्त का नाम रेनू था। उसने अपने बेटे की शादी बहुत ही अमीर परिवार में की थी, जिन्होंने अपनी बेटी को दहेज में कार, कोठी और काफ़ी सारे जेवर के अलावा एक नौकरानी भी दी थी। शादी के मौके पर तो मैं उनके यहाँ ना जा सकी। जब कई महीने बाद मैं रेनू के घर गई तो मुझे मालूम हुआ कि रेनू की बहू दहेज में एक नौकरानी भी लाई है, जो उसके पूरे घर का काम संभालती है। मैं रेनू के साथ बातचीत में व्यस्त थी कि एक छोटी सी बच्ची, जिसकी उम्र लगभग 7-8 साल के लगभग थी, चाय लेकर आ गई। रेनू ने मुझे बताया कि वह वही लड़की है जो मेरी बहू के साथ दहेज में आई है। मैंने बच्ची से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम प्रिया बताया। सांवले रंग की दुबली पतली सी प्रिया का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। उसकी माँ ने गरीबी की वजह से अपनी बच्ची को बतौर दहेज दूसरे शहर में भेज दिया था। यह सोचकर मुझ पर एक अजीब कपकपी सी तैर गई। मैं हैरान थी कि उसके माता पिता ने उस नन्ही सी बच्ची को खुद से दूर, बल्कि दूसरे शहर भेजने का हौसला कैसे किया होगा। क्या उसकी माँ को अपनी नन्ही शहजादी को खुद से दूर करके दूसरों के कामकाज के लिए भेजते हुए जरा भी तरस नहीं आया होगा। उस वक्त तो मैं कुछ ना बोली, लेकिन रेनू से इतना कहा कि यह सरासर जुल्म है कि इतनी छोटी सी बच्ची अपने माँ बाप और बहन भाइयों के बिना यहाँ रहे और फिर सारा दिन तुम लोगों की सेवा और काम भी करे। रेनू ने जवाब दिया कि मैंने अपनी बहू की माँ से कहा था कि हमें इस बच्ची की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका यह जवाब सुनकर मेरी बेटी को तो ज़रूरत है। मैं चुप हो गई थी। वह छोटी बच्ची गुड़िया के सब कामों के साथ साथ गुड़िया के सब घर की सफाई भी करती थी। मुझे उस वक्त कहीं और ज़रूरी काम से जाना था, लिहाजा मैंने रेनू से इस बारे में ज़्यादा बहस नहीं की और वापस अपने घर आ गई थी। घर आकर मैं प्रिया के बारे में सोचती रही। मेरी ख्वाहिश थी कि प्रिया कुछ पढ़ लिख जाएगी तो शायद उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। चंद दिनों के बाद दोबारा रेनू के यहाँ गई। प्रिया उस वक्त बर्तन धो रही थी। मैंने गौर से उसके हाथों को देखा तो मुझे उस पर बड़ा तरस आया। नन्हे नन्हे से हाथ, जिनमें खिलौने होने चाहिए थे, सारा दिन काम करने और मशक्क़त उठाने की वजह से अभी से जख्मी दिखाई दे रहे थे। मुझे देखकर रेनू ने अपनी बेटी काजल से कहा कि आंटी के लिए चाय बनाकर लाओ, और प्रिया को बाजार से कोई सौदा लाने के लिए कहकर मेरे साथ दूसरे कमरे में आ गईं। हम बातों में मशगूल थीं कि रेनू की बहू गुड़िया प्रिया प्रिया पुकारती हुई कमरे में दाखिल हुई। मुझे देखकर गुड़िया ने नमस्ते कहा और अपनी सास से प्रिया के बारे में पूछने लगी। इतनी देर में प्रिया भी बाजार से आ चुकी थी। गुड़िया प्रिया को देखकर कहने लगी, तुम बहुत सुस्त हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो, मैं कब से तुम्हें तलाश कर रही हूँ, और तुम हो कि कहीं दिखाई नहीं देती। मैंने गुड़िया से कहा कि बच्ची ही तो है, ये बेचारी कितना काम कर सकती है। रेनू को शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगी। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। प्रिया सुन रही थी। वह कहने लगी, खाला जान, मैं बेचारी नहीं हूँ, मैं अच्छा खासा कमाती हूँ। दीदी की मेरी माँ ने मेरी माँ को 12,000 मेरी कमाई के दिए थे, इसलिए मैं उनके साथ यहाँ काम करने अपनी मर्जी से आई हूँ। मुझ पर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। उसने अपनी उंगली लहराते हुए जवाब दिया। प्रिया की यह बात सुनकर मैंने कुछ सोचा और कहा, अगर मैं तुम्हारी माँ को 15,000 रुपये दे दूँ तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी? मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी भी और तुमसे ज़्यादा काम भी नहीं लूँगी। मेरी बात सुनकर प्रिया एकदम से खिल उठी, मगर दूसरे ही लम्हे उसका चेहरा उतर सा गया था। उसकी यह बदलती कैफियत देखकर मैंने हैरान होते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? वह आहिस्ता से बोली, कुछ नहीं खाला जान, नहीं कोई बात तो है प्रिया, बताओ ना। मेरे इसरार पर वह बोली, खाला जान, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई करूं। यहाँ दीदी कभी कभार पढ़ाती हैं, लेकिन उन्हें मेरे काम से ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मैं उनके साथ दहेज का हिस्सा हूँ। उन्होंने मेरी माँ को पूरे 12,000 दिए हैं। मुझे पता था वह क्या कहना चाहती है, इसलिए मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तो क्या हुआ, तुम मेरे पास रहो, पैसों की फिक्र मत करो। मेरी इस बात पर प्रिया ने मुझे जवाब दिया। वह जवाब मेरे लिए एक ऐसा सबक था जिसे मैं कभी भुला नहीं सकती थी। और शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि प्रिया कहने लगी, खाला जान, जवान जवान होती है। मेरी माँ ने इन लोगों को जवान दी हुई है कि मेरी बेटी प्रिया इतने अरसे तक आपकी तनख्वाह पर यहाँ काम करेगी, तो मैं उन्हें कैसे झूठा कर सकती हूँ?
आप मुझे बेशक इसे दुगना पैसों का लालच दे दें, लेकिन मैं अपनी माँ की बात टाल नहीं सकती। अगर मैंने इसी तरह किया तो मेरी छोटी बहन जो अभी 5 साल की है, उसे काम करना होगा। मेरे पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन मैं सोच रही थी कि छोटी सी बच्ची कितने बड़े जर्फ की बात कर रही है। यह सब तो माता पिता को सोचना चाहिए कि जिस औलाद को हम इस दुनिया में लाते हैं, बजाय इसके कि हम खुद काम करके मेहनत करके अपनी औलाद को पढ़ाएं, हम छोटे छोटे बच्चों को ही काम पर लगा देते हैं। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों सीधे सच्ची और अच्छी कहानी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।